हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन देखिए रैशनल नंबर्स की। A rational number is a number that can be expressed as the ratio of two integers p and q, that is in the form of p upon q, where q is not equal to 0। इसका मतलब है कि एक रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है जिसको हम अपॉन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में शो कर सकते हैं। वो रैशनल नंबर होता है जिसको हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में शो करते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। और जिसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अगर p अपॉन क्यू अगर 0 हो जाएगा तो उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो डिफाइन नहीं किया जाता है। इसलिए p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर कहा जाएगा। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रैशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी डेफिनेशन दी है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज अगेन ए रैशनल नंबर। दैट रैशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी डेफिनेशन दिया गया, रैशनल नंबर आर कॉल्ड क्लोज्ड अंडर एडिशन। इट मींस रैशनल नंबर लेट x एंड y बी द रैशनल नंबर। x और y को हमने रैशनल नंबर मान लिया। x और y को जब ऐड करते हैं अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन ऐड करते हैं, तो जो भी इसका एडिशन होगा वो भी, ये एडिशन भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। तो x और y दोनों अंडर क्लोज्ड अंडर एडिशन हो जाएंगे। x की जगह हम 3/5 ले लेते हैं, 3/5। y की जगह हम 1/2 ले लेते हैं। इनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद 6 + 5 11/10। ये फिर पहले भी दोनों, ये भी रेशनल नंबर में था, सेकंड भी रेशनल नंबर में था, इनको ऐड करने के बाद इनका एडिशन भी रेशनल नंबर ही आया है। तो ये 3/5 एंड 1/2 ये दोनों रेशनल नंबर्स क्लोज्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। इसी को ले लेते हैं 3/5 माइनस 1/2, सेम है 6 - 5 और यहाँ पे 1/10, ये भी आ गया। तो 3/5 एंड 1/2 आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज्ड है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है ये रैशनल नंबर की, ये सेटिस्फाई हो चुकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दिया है कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी ऐसी है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही मिलता है तो वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट दिया है आर रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एनी रैशनल नंबर x डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, अगर होगा तो उसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन दिया है, द टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें पता है कि दो रैशनल नंबर हो गए, इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें सेम ही होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। x एक रैशनल नंबर में x माना, एक y माना है, एक रैशनल नंबर x है, एक y है, इनको x + y जोड़े ऐड करें या y + x ऐड करें, इनका जो सम होगा वो सेम ही होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड दिया है, टू रैशनल नंबर कैन बी
कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई होती है। x इंटू वाई मल्टीप्लाई करे या y इंटू एक्स मल्टीप्लाई करे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल ही होगा। यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, 3/5 और 1/2 ही ले लेते हैं, इससे समझने में बच्चों को भी आसानी रहेगी। पहले अंडर एडिशन देखते हैं। अंडर एडिशन 3/5 प्लस 1/2 इज इक्वल 1/2 प्लस 3/5, दोनों इक्वल आने चाहिए। एलसीएम 10, 6 प्लस 5 इज इक्वल 10, 5 प्लस 6, ये भी 11/10 और ये भी 11/10। इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करे, सम उनका इक्वल ही आता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर्स ले लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 3, 10, 3/10, ये भी सेटिस्फाई होती है प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हुई। अब देखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन सेटिस्फाई होती है या नहीं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। दो नंबर हम शुरू से लेके चल रहे हैं, 3/5 और 1/2, इन्हें ही ले लेते हैं, या कोई और भी चलेगा, कोई भी ले लो। 5/6 एंड माइनस 3/2, ये ले लेते हैं। 3/5 ही ले लेते हैं, 3/5 इज इक्वल 3/5 माइनस 5/6। ये देखते हैं, एलसीएम 30, 25 माइनस 18 इज इक्वल, इनका भी एलसीएम 30, 18 माइनस 25, 18 माइनस 25 7/30, इधर माइनस 7/30। इक्वल तो है लेकिन माइनस का अंतर है, इसलिए इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड। x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन सेटिस्फाई होती है या नहीं। नंबर ले लेते हैं, बुक वाले नंबर जो हमने सबसे पहले नंबर लिया था 3/5 डिवाइड बाई 1/2, शुरुआत वाले नंबर ही ले लेते हैं। चलिए करके देखते हैं, डिवाइड बाई 2 बाई मल्टीप्लाई बाई 2/1, ये रिवर्स हो जाता है, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं, पहले 1/2 डिवाइड बाई 3/5, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3, 5/6। ये तो इक्वल नहीं हुआ, फर्स्ट में 6/5 एंड सेकंड में 5/6। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन भी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर लिए जाएंगे,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 ही रेशनल नंबर लिए गए थे। एसोसिएटिव और 3 रेशनल नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स इन एनी मैनर टू फाइंड देयर सम। कि बोला गया है कि 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी मैनर में, किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। 3 रेशनल नंबर लिए हैं x, y एंड z और इनको किसी भी ऑर्डर में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स x प्लस वाई को पहले ऐड करो, उसके बाद इसमें z ऐड करो तो भी वही सम मिलेगा। पहले y प्लस जेड को ऐड करो और उसमें फिर x को ऐड करो तो भी सम इक्वल ही होगा। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम एग्जांपल से देख लेते हैं। 1/7 1/5 प्लस y की जगह लिया हमने 4/7 प्लस z की जगह ले लिया हमने 1/3 और इज इक्वल में लेते हैं 1/5 प्लस 4/7 प्लस 1/3 ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं बोर्ड मास से, फिर बात का एलसीएम 35, एलसीएम आया 35, 7 20, 5 4 20 ब्रैकेट बंद प्लस 1/3 इज इक्वल 1/5। इधर ब्रैकेट में एलसीएम आया 21, 4 3 12 प्लस 7। ये पार्ट देखते हैं। 20 प्लस 7 27 अपॉन 35 प्लस 1/3 इज इक्वल 1/5 प्लस 12 प्लस 7 19 अपॉन 21। अब इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। 35 और 3 का एलसीएम 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 0 10, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 6 and 8 प्लस 35 इज इक्वल 5 और 21 का एलसीएम भी 105। 21 प्लस 19 5 जा 95। इनको ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं। 5 1 6 8 3 11 105 और इधर भी 6, दोनों साइड इक्वल आ गई। थ्री एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर लिए, उन तीनों रेशनल नंबर को आगे पीछे कैसे भी ऐड करें उनका सम सेम ही होगा, इक्वल होगा। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, यही देख लेते हैं। इन्हीं डिजिट के साथ, इन्हीं रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे याद करेंगे। सभी याद हो जाएगी, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है। 1/5 इंटू 4/7 ब्रैकेट इंटू 1/3 इज इक्वल 1/5 इंटू 4/7 इंटू 1/3। 1/5 4 1 जा 4 35 इंटू 1/3 1/5 इंटू 21 सेम 4/105 इज इक्वल 4/105। ये भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब देखना है कि एसोसिएशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में सेटिस्फाई होगी। ये भी नहीं होगी, जैसे पहले देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, सेटिस्फाई नहीं हुई थी।
आगे पीछे रखने से सेटिस्फाई नहीं होती है, डिवीजन में भी सेटिस्फाई नहीं होती है।